हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो पढ़ाया जा रहा था केमिस्ट्री में उसकी लेक्चर 1 सीरीज देखी होगी। आज उसी के आगे थोड़ा सा और हम लोग रिलेट करते हैं आप बाहु का नियम। वैलेंसी के लिए आप बाहु रूल और बोरबरी रूल दोनों की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। तो कल हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बोरबरी का नियम, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आप बाहु से रिलेट करते हैं। उसमें हम लोगों ने कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पढ़ा था, मतलब सेल्स में। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे सब सेल मीन्स उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट सेल में एक सबसेल होता है एस, सेकंड में दो सबसेल होते हैं एस और पी, थर्ड में तीन सबसेल होते हैं एस पी और डी, फोर्थ में एस पी डी एफ, इसी तरह फिफ्थ में जी बढ़ जाएगा एच। लेकिन जी और एच इन सीरीज की हमें नीड नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 118 और जब जी की जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि अभी 120 के बाद पढ़नी है, 120 के बाद। तो अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग सीरीज को समझते हैं। अब सीरीज याद कैसे रखी जाए, तो इसके बेस पर हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया। याद रखने का तरीका क्या है, जनरली हम लोग को सिलेबस में 4 सबसेल पढ़ने हैं एस पी डी एंड एफ। इन चारों में पहले इसको लिखते कैसे, 1 टाइम्स एस लिखा, एक बार मैंने लिखा एस, फिर पी को मैंने इंक्रीज किया, जो भी इंक्रीज करेंगे उसको जस्ट बाद में लिखेंगे एस के और 2 टाइम्स लिखेंगे एस पी। फिर हम लोगों ने डी को इंक्रीज किया एस डी पी, जो भी इंक्रीज करेंगे मैंने कहा एस के जस्ट बाद लिखेंगे और उसको आगे शिफ्ट कर देंगे और 2 टाइम्स इसको भी लिखेंगे एस डी पी। सेम इसी तरह एफ को इंक्रीज करेंगे और 2 टाइम्स फिर से लिखेंगे एस एफ डी पी। शायद ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। 1 टाइम्स एक बार आपको एस लिखना है, फिर आपको पी इंक्रीज कर देना है, 2 टाइम्स आपको एस पी लिखना है, फिर आपको डी इंक्रीज करना है, 2 टाइम्स एस डी पी लिखना है एंड फिर आपको एस इंक्रीज करना है, एस एफ डी पी लिखना है। सीक्वेंस से नंबरिंग करेंगे ओनली एस एंड पी में, जैसे एस में 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 7। सीक्वेंस से नंबरिंग की हमने एस सबसेल में और पी सबसेल में। जो भी डी सबसेल आपको दिख रहा है, डी में उस रो से 1 लेस कर देना है एंड एफ में उस रो से 2 लेस कर देना है। ये आपको याद रखना है। क्यों करना है, जब डेफिनेशन करेंगे तो उससे रिलेट भी कर दूंगा मैं इसे। 4 है यहां, डी दिखा आपको, 1 लेस करना है डी के लिए। यहां 5 है, डी दिखा आपको, 1 लेस किया 4 हो गया। सेम इसी तरह एफ है, यहां 6 दिखा, एफ के लिए 2 लेस करना है तो यहां 4 हो गया, डी के लिए 1 लेस करना था 5 हो गया। शायद मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि किस तरह से सीरीज लिखनी है। अब इस सीरीज में यह याद रखना है कि एसपीडीएफ क्या है, सबसेल, और सबसेल में जिसको हम लोग उपकोष कहते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल, जिसको आप कक्षक कहते हैं। और उन कक्षकों में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जैसे एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है एंड एफ। एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 1, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 3, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं 5 एंड एफ में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। मतलब 2-2 का डिफरेंस होता है। एस में अगर एक ऑर्बिटल है तो पी में 2 का डिफरेंस 3 हो गए, बढ़ते जाएंगे 2-2 के डिफरेंस पे, डी में 5 हो गए, एफ में 7 हो गए। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कह दिया, पी में ऑर्बिटल 3 है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो पी में 6 हो गए, डी में मैक्सिमम 10 हो गए और एफ में मैक्सिमम 14 हो गए। ये कंडीशन है। अब
इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम की बात कर ली। जैसे हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, 10 रुपए लेके कहीं मार्केट गए, तो हमारे पास दो चीजें हैं। 10 रुपए में हम लोग मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हैं। अब हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है हम 10 पूरे खर्च करें या कम खर्च करें। कोई सामान लेने गए, अगर उसने कहा है 2 रुपए का सामान है, तो क्या हम उसे पूरे 10 रुपए देते हैं? नहीं ना, बाकी के 8 वापस लेते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन है, अगर हमने मैक्सिमम 2 कहा तो 2 का मतलब ये नहीं कि 2 ही दे देने, अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग 1 भी देंगे फिर 2 देंगे। 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे पी में मैंने 6 कहा है तो आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, इस तरह 1 टू लेकर 6 तक। 6 से मोर देन नहीं हो सकते, 6 से ज्यादा नहीं होंगे। थोड़ा इसको हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। सीरीज में पहले आपको दिख रहा है क्या? 1s। एस की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, बट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया? 1s 1। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब सीरीज स्टार्टिंग 1 से ही होती है, 1s। अब s की कैपेसिटी 2 की है तो मैंने 2 फिल कर दी, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर मैंने लिथियम की बात की तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और सीरीज की स्टार्टिंग हो रही है 1s से, तो 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, क्योंकि s की कैपेसिटी मोर देन 2 पॉसिबल ही नहीं है। अब 1s के बाद सीरीज में कहां पर है? 2s। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मैंने यहां फिल कर दिए, एक जो बचे वो 2s में फिल कर दिया। सेम इसी तरह हम लोग बेरिलियम में आगे कंटिन्यू करेंगे। 1s, अब 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, फिल कर दिया। जैसे ही बी की बात की मैंने, तो 1s में तो 2 पॉसिबल है, 2s में 2 पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या आएगा? 2p। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फिल कर दिए मैंने, बच्चे कितने? 1, 2p1 हो गया। इस तरह सीरीज बढ़ती जाएगी, p में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6। 6 के बाद हम लोग नहीं फिल कर सकते। जैसे अगर नियॉन की हमने बात की तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, कॉन्फ़िगरेशन 1s 2, 2s 2, 2p 6। अब p में तो 6 कर दिए मैंने, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पर 10 है तो 10 कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही Na की बात आई तो 1s तो 2 ही रहेगा, 2s भी 2 रहेगा, 2p 6 हो जाएगा। लेकिन अब 2p 7 तो कर नहीं सकते, क्योंकि p की कैपेसिटी कितने की है? 6 की। तो अब इलेक्ट्रॉन 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो इसमें आ गया। इस तरह से सीरीज बढ़ती जाएगी। जैसे कि आपने अगर कैल्शियम का किया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। 1s 2, 2s 2, 2p 6। अब 2p के बाद 3s लिखा था आपने, इलेक्ट्रॉन अभी मेरे पास है तो s में 2 कर दिए, 3p में 6 कर दिए मैंने। इलेक्ट्रॉन टोटल 18 हो गए, लेकिन 3p के बाद क्या आएगा? 4s। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिए, 20 थे, कंप्लीट हो गए। जैसे ही स्कैंडियम की बात आएगी तो यहां तक तो सीरीज चलेगी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s में 2 हो गए। 4s के बाद क्या आएगा? 3d। अब जब 3d में फिल करेंगे तो d की कैपेसिटी 10 की है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 1। तो जो बचे हैं वही दे पाएंगे, मतलब 3d 1। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन का मेथड है। अब आप बाउ रूल में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सब सेल में, इसमें एक बात और हमें याद रखनी है कि कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन किसे कहते हैं? बहुत से एलिमेंट हैं जो एक जैसी कंडीशन को ओबे कर रहे होते हैं, तो उनके बेस पर नियम बना दिए जाते हैं, रूल बना दिए जाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स उस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो जब कुछ एलिमेंट्स कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में फॉलो कर रहे हैं, तो जो कुछ फॉलो नहीं करते उनके लिए हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं एक्सेप्शन। मतलब ये लॉ का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। हमारे सिलेबस में जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, पैलेडियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी एलिमेंट क्या है? एक्सेप्शन है इस केस के। अभी हम लोग एक्सेप्शन की बात भी समझते हैं। एक्सेप्शन में क्या है? जैसे क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s 2, 1s के बाद क्या आएगा? 2s 2, 2s के बाद क्या आएगा? 2p 6, फिर 3s 2, 3p 6, 3p 6 के बाद 4s 2 एंड 3d 4। 4 क्यों फिल की? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन।
लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रॉन्ग है। हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s का 1 इलेक्ट्रॉन डी को शिफ्ट कर देंगे, मतलब 4s में 1 इलेक्ट्रॉन ही बचे और डी में कितने हो गए 5। एक्चुअल में बाउर रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोअर एनर्जी ऑर्डर से, मतलब कम एनर्जी वाले से हायर एनर्जी वाले में जाना चाहिए जिसमें ज्यादा एनर्जी लेवल, मतलब कम से ज्यादा एनर्जी लेवल वाले में जाएगा, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन एक्चुअल में यहां क्या हो रहा है, जो कम एनर्जी वाला है, जो पहले आ रहा है वो कम एनर्जी वाला है, लोअर एनर्जी वाला है। ये एक इलेक्ट्रॉन डी को क्यों शिफ्ट कर रहा है, उसको पहले पूरा फिल होना चाहिए था, क्योंकि 4s जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डी को देता है तो इस कंडीशन में डी भी हाफ फिल्ड हो गया और एस भी हाफ फिल्ड हो गया। और कोई भी सबसेल जो होता है या तो फुल फिल्ड हो तो कंप्लीट स्टेबल होता है, वरना वो हाफ फिल्ड या उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। इस कंडीशन में अदर की अगर कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ 4s वाला तो फुल फिल्ड था क्योंकि s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन डी में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। अब 10 में यहाँ कितने देख रहे हैं 4, ना ही वो फुल फिल्ड है ना ही वो हाफ फिल्ड है, इसीलिए 4s ने उसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। तो 4s में यहां पर 1 हो गया, हाफ फिल्ड स्वयं हो गया, उसको भी हाफ फिल्ड कर दिया, तो इनका एनर्जी लेवल जो है वो इनके एनर्जी लेवल से हाई हो गया। इसीलिए हम लोग ज्यादा एनर्जी लेवल के कॉन्फ़िगरेशन को रीड करते हैं पढ़ते हैं। तो ये वाला मोस्ट एक्यूरेट है कंपेयर टू दिस। सेम एज कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d9। आप बाउर रूल के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, लेकिन यहां पर फिर से वही प्रॉब्लम है। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें यहां तक तो सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 4s से। 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को क्यों शिफ्ट कर रहा है, जैसे ही शिफ्ट करेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास 1, मतलब डी वाला फुल फिल्ड हो गया और एस वाला स्वयं हाफ फिल्ड हो गया। तो ये मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हम लोग इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये वाला एक्यूरेट होगा किसके कंपेयर में, ऊपर वाले। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इसको हम लोग सही कहेंगे, ऊपर वाले को सही नहीं कहेंगे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। सेम है, इसको सही कहेंगे स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, इसको सही नहीं कहेंगे। पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46, कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s, आपको दिख रहा होगा 3p, 3p के बाद क्या है 4s, अब 4 के बाद आता है d 3d, फिर 4p 5s एंड 4d। सीरीज में आपको दिख रहा होगा, यहां तक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेंगे। ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 46 हो गए। पैलेडियम एक ऐसा एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं डोनेट करता है, इसमें आउटर मोस्ट सेल से, जैसा इसमें आपको दिख रहा होगा बाहर वाले सेल से 4 वाले से 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन पैलेडियम में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ शिफ्ट होते हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब 5s ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो डी फिर भी कंप्लीट नहीं होता है, तो 5s 0 कर लेता है और 4d को कंप्लीट कर देता है। इस कंडीशन में स्टेबिलिटी पहले के कंपेयर में ज्यादा है, इसीलिए हम लोग ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को प्रायोरिटी देंगे, यही वाला सही कहेंगे, ऊपर वाले को सही नहीं कहेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन में आता रहा है कि पैलेडियम किस तरह का एलिमेंट है। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, आप बाउर रूल के एक्सेप्शन में, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करता है। तो जनरल की बातें हम लोग करेंगे, पहले तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाएं, फिर इसके साथ ग्रुप को कैसे रिलेट करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर से अगर कोई डाउट है, फिर से मेरी बात को आप समझ लें, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। सीरीज में पहले 1s लिखेंगे, s लिखा, सीरियल से नंबरिंग करनी है, s के बाद p बढ़ाया, sp 2 टाइम्स लिखा, फिर d को बढ़ाएंगे, जो भी बढ़ाएंगे वो d के जस्ट बाद लिखेंगे, sdp 2 टाइम्स लिख लिया, फिर f को बढ़ाया, sfdp 2 टाइम्स लिख लिया 2 बार। s वाले में सीरियल से नंबरिंग की मैंने 1 2 3 4 5 6 एंड 7, d वाले में 1 लेस कर दिया है, f वाले में उस रो से मैंने 2 लेस कर दिया है। ये पूरी सीरीज 118 एलिमेंट के लिए कंप्लीट हो गई है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। 3 एक्सेप्शन हमारे क्रोमियम, कॉपर, पैलेडियम, एक्सेप्शन और भी है, सिल्वर भी है, लैंथेनम भी है, एक्टिनियम भी है, लेकिन
इन दोनों का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इन दोनों बात की। और पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट में यूज होता है जो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये रहा अबाउ रूल। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और बहुत से क्वेश्चन जैसे आपको पूछने होंगे, एस पी डी एफ ई क्यों कहा गया, और एस में एक ही ऑर्बिटल क्यों है, पी में 3 ही ऑर्बिटल क्यों है। इसको जैसे ही मैं चैप्टर से रिलेट करूंगा तो फिर आपको वहां पर रीजन भी दूंगा कि 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में क्यों है या 6 इलेक्ट्रॉन क्यों है। लेकिन अभी मैं केवल पर्टिकुलर अबाउ रूल को जनरली सिंपल वे से रिलेट करना चाहता था, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं। और शायद मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं और करते हैं। थैंक यू।